हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। बुरी आदत को कैसे छोड़े, एक अमीर पिता के लड़के की कहानी है। हम सब लोग किसी न किसी बुरी आदत से परेशान रहते हैं और बहुत ही कोशिश करने के बाद वो आदत नासूर बन जाती है और हम लोगों को वो आदत छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग अपनी बुरी आदत को कंट्रोल कर ले तो कभी भी हम असफल नहीं होंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही धनी आदमी था, उसका एक ही बेटा था और उसकी बहुत सारी आदतें बहुत ही बुरी थी। जब भी उसका पिता उसको बुरी आदत छोड़ने को बोलता तो बस एक ही जवाब देता, अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़े होने पर सब कुछ छूट जाएगी। लेकिन उसका पिता इस बात से बहुत ही चिंतित रहता था। एक दिन उसके नगर में एक महात्मा जी आए तो उसको पता चला और महात्मा जी के पास गया और उनको अपने बेटे के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर महात्मा जी ने बोला, आप कल सुबह में अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए। अगले दिन सुबह ही वह अपने बेटे को लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी उसको लेकर बगीचे में चले गए और रास्ते में एक छोटा सा पेड़ पड़ा। महात्मा जी ने उस लड़के को उसको उखाड़ने को कहा। वह तुरंत गया और पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया। थोड़ी दूर और जाने पर एक और पेड़ का पौधा पड़ा। महात्मा जी ने उसको भी उखाड़कर फेंकने को कहा। उसने उसको भी उखाड़ दिया। लड़के के पिताजी सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। कुछ दौर और चलने के बाद एक और बड़ा और मजबूत सा पेड़ दिखाई दिया। महात्मा जी ने लड़के से कहा, इसको भी उखाड़ दो। वह बहुत ही तेज से गया, लेकिन वह उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया क्योंकि वह बहुत मजबूत हो गया था। फिर महात्मा जी ने उस लड़के को बुलाया और बोला, जिस तरह तुम इस बड़े पेड़ को नहीं उखाड़ पा रहे थे, उसी तरह तुम अपनी बुरी आदत होने पर नहीं बदल सकते हो। लड़का इस बात को समझ गया और अपनी सारी बुरी आदत छोड़ने की कसम खा ली। दोस्तों, इस कहानी में हम लोगों को यही सीख मिलता है कि अगर हम लोग अपनी बुरी आदत जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने लाता रहूँगा।